हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लाइट यूनिट के न्यूमेरिक हल कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज एक न्यूमेरिकल लिया है। क्वेश्चन है उसका, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि यह प्रतिबिंब वास्तविक हो तथा प्रतिबिंब आभासी हो, और प्रतिबिंब की स्थिति भी हमें ज्ञात करनी है। तो लिखा है उसमें कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसको लिखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण कौन सा है? अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब दर्पण से दूरी u निकालनी है। u बराबर क्वेश्चन मार्क कितनी दूरी पर रखी जाए कि एक वस्तु का प्रतिबिंब उसके 5 गुना आकार का बने। तो आवर्धन दिया है m बराबर 5 गुना। दो कंडीशन है, एक प्रतिबिंब वास्तविक हो और दूसरा प्रतिबिंब आभासी हो। तो पहली कंडीशन के लिए जब दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक हो तब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तब मिरर के फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से u निकालना है, f दिया है, v भी प्राप्त नहीं है। तब फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा आवर्धन का। आवर्धन m बराबर माइनस के v/u। आवर्धन दिया है m 5, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v भी नहीं है ना तो u है, v और ना तो u। आवर्धन चूंकि वास्तविक बन रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह का होगा, ठीक ना। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 5u बराबर v। तो v की जो वैल्यू है वो 5u के बराबर ज्ञात कर ली। तब वैल्यू इसी में रख दो। 1/f, f का मान है माइनस की 1/10 बराबर 1/v, v बराबर 5u प्लस 1/u। माइनस के 1/10 बराबर 5u
एलसीएम आ जाएगा 5 से 5 बार 1, यू से ये 5 बार, माइनस के 1/10 बराबर 6/5 यू, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस के 1 × 5u बराबर 10 × 6 यानी 10 छक्का 60, माइनस के u बराबर 60/5, तो ये कट जाएंगे कितनी बार, 12 बार, u बराबर आ जाएगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर की आ जाएगी जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो। अब इसी के लिए दूसरी कंडीशन है, जब प्रतिबिंब आभासी हो तो आवर्धन का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए यह ऋणात्मक लिया और यह धनात्मक लेंगे। फिर से वैल्यू वही है, f माइनस के 10, u निकालना है, m 5 गुना है। अब क्योंकि स्थिति बदली है, पहली वास्तविक थी अब आभासी है, तब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे m का, m बराबर माइनस की v/u। सूत्र है आवर्धन m बराबर माइनस के v/u। अब m का मान प्लस के रखेंगे, m बराबर माइनस के v/u, फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 5u और इसका आएगा माइनस साइन का। इस v की वैल्यू मिरर के फॉर्मूले रख देंगे। सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f वैल्यू माइनस की 10 सेंटीमीटर है, 1/v माइनस के 5u है प्लस 1/u, फिर से एलसीएम 5u आ जाएगा, 5u से 5u एक बार प्लस u से u कट जाएगा 5 बार, माइनस के 1/10, माइनस 1/10 बराबर 5 में से 1 गया तो कितने बचे 4, 5u कैंची का फिर से गुणा, माइनस के 5u बराबर 10 का 4 में 10 चौके 40, 5 का 40 में 8 बार भाग जाएगा, u बराबर आ जाएगा माइनस के 8 सेंटीमीटर। तब अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो दर्पण से दूरी 12 सेंटीमीटर की होगी, अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तब दर्पण से दूरी 8 सेंटीमीटर की होगी और दोनों ही दूरी दर्पण के सामने है, माने वस्तु दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यह वस्तु की क्या है, स्थिति है। अब दूसरा सवाल लिया है मैंने, क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। आइए सॉल्व करते हैं। दिया है फोकस दूरी f बराबर 12 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई
वस्तु की लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट ओ बराबर 4 सेंटीमीटर, लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की लंबाई आई बराबर 1 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह की ली जाएगी। ज्ञात करना है अवतल दर्पण से इतने 4 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु कहाँ रखी जाए। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाएंगे आवर्धन वाला। आवर्धन के सूत्र से आवर्धन m बराबर I बटे ओ बराबर माइनस के v बटे u। ये आवर्धन का फॉर्मूला है जिसमें I इमेज की लंबाई, O वस्तु की लंबाई, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। m ज्ञात नहीं है। I बटे ओ I की वैल्यू है, O की वैल्यू है, ठीक ना। इससे v और u में संबंध ज्ञात हो जाएगा। या फॉर्मूला लगा लिया I बटे ओ बराबर माइनस के v बटे u से। I की वैल्यू है 1, O की वैल्यू है 4 बराबर v बटे u। क्रॉस मल्टीप्लाई u बराबर माइनस के 4v। जो दूरी है वह प्रतिबिंब की दूरी की 4 गुना है। तब मिरर के फॉर्मूला से तब 1 बटे एफ बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। 1 बटे एफ 12 सेंटीमीटर है, v ज्ञात करना है, u की वैल्यू है माइनस के 4 v के। 4v एलसीएम आ जाएगा, v से v कैंसिल, 4 बार माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस 4 एकम 4 माइनस के 1 बटे 12 माइनस के 1 बटे 12 माइनस 1 बटे 12 बराबर 4 में से 1 गया 3 बचे बटे 4v क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के 4v बराबर 12 इंटू 3 12 3 36 v बराबर 36 बटे 4 4 का भाग लगा देंगे 9 बार चले जाएगा। v बराबर माइनस के 9। तो प्रतिबिंब आ गया 9 सेंटीमीटर दूरी पर। निकालना क्या है u बराबर माइनस के 4v। तो 4 इंटू 9 u बराबर 4 36। तो 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यह इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था वो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाएगी उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है, तो ये क्या है आई। अपन ने सवाल को सॉल्व किया था। एफ 12 सेंटीमीटर, आई यू के मान रखे, आवर्धन का फॉर्मूला लगाया क्योंकि अपन को यू निकालना था, तो यू निकालना था तो वी भी नहीं था, वी भी पास नहीं था, तो उसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला लगाया। आई बटे यू बराबर माइनस की वी बटा यू। इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्व किया तो यू बराबर माइनस के 36 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से
40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, संबंधित किरण आरेख भी बनाइए। तो सबसे पहले तो फोकस दूरी याद करनी है, फिर किरण आरेख बनाएंगे। उत्तल दर्पण से क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन था, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है और संबंधित किरण आरेख भी बनाना है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी है। तो u बराबर 40 सेंटीमीटर माइनस की प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब v बराबर 10 सेंटीमीटर। चूँकि उत्तल दर्पण है इसलिए प्रतिबिंब धनात्मक बनेगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। इम्प्लाइड दैट 1/v, v की वैल्यू है 10 प्लस 1/u, u की वैल्यू है -40। 1/f बराबर 1/10 माइनस का प्लस में गुणा तो -1/40। इम्प्लाइड दैट 10 और 40 का एलसीएम 40 आ जाएगा। 10 चौका 40, 40 एकम 40। 1/f बराबर 4 में से 1 गया 3, 3/40 क्रॉस मल्टीप्लाई f इंटू 3 बराबर 40 इंटू 1। f बराबर 40/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 सही 1/3, या फोकस दूरी f बराबर 3 से भाग कर देंगे। 13 एकम 3 से 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर से 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 13.33 सेंटीमीटर। और चूँकि प्लस की आएगी अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस की आएगी। तो इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहे थे कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी। फोकस दूरी 40/3 सेंटीमीटर आ गई। संबंधित किरण आरेख भी बनाई। तो किरण आरेख बनाना है अपनों को। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएं। हाँ, चूँकि अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण, तल दर्पण। ये कोई उत्तल दर्पण हो गया। तल दर्पण नाम दे दिया M1 M2। इसका कोई मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु को नाम दे दिया ध्रुव P। क्योंकि ये दर्पण इस तरफ से कटा हुआ भाग है इसलिए इस तरफ क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र C होगा। और वक्रता केंद्र C को मिलाती हुई एक रेखा खींच दो। रेखा खींच दी इस तरीके से। अब चूंकि प्रतिबिंब प्लस का बन रहा है तो इस तरफ बनेगा, इस तरफ। वस्तु इस तरीके से रखी है। ये कोई वस्तु रखी है
क्वेश्चन ने बताया है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है। ये कोई 40 सेंटीमीटर है। वस्तु रखी है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। अब वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं इस तरीके से दर्पण पर आपतित की जाती हैं। दूसरी किरण इस तरीके से दर्पण पर आपतित की जाती है जो परावर्तित होकर इस तरीके से निकल जाएगी। और ज़ेड दूसरी किरण है, क्योंकि वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है इसलिए यह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। इन किरणों को वापस पीछे की ओर मिलाने पर ये थोड़ा सा चित्र तो है थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ तक ले जाओ और जो किरण है इस तरीके से बढ़ा दी गई है वो किरण इस तरीके से आएगी बढ़ाने पर और इसे निकल जाएंगी। तो यहाँ जो काटा हुआ है यह हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। क्योंकि प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है तो यह प्रतिबिंब प्लस का होगा। तो वस्तु इस तरफ रखी जाएगी। वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है। वस्तु पर कोई प्रकाश की किरणें आपतित करी जाएंगी जो इस तरीके से परावर्तित होकर निकल जाएंगी। क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं तो आभास में किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया। इसी तरीके से यह जो किरण जो आपतित की गई थी इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है। तो वक्रता केंद्र सी से होकर जाने प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग में वापस निकल जाती हैं। तो इस तरीके से ये किरण वापस अपने निकल गई। लेकिन जो किरणें आपतित हुई थी इन किरणों को इस बिंदु पर उसने काट दिया। इस बिंदु पर काट दिया तो यह क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है और यही क्या है उसके लिए किरण आरेख है। आई होप समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु नंबर 1 15 सेंटीमीटर, नंबर 2 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन है, एक 15 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की। इन दोनों कंडीशन में अपन को प्रतिबिंब निकालना है, प्रकृति निकालनी है और आवर्धन एम निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। बीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु, पहली वाली वस्तु ले रहे हैं। वस्तु u बराबर 15 सेंटीमीटर की है, सामने रखी तो माइनस की। प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब v बराबर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। और यह दर्पण कौन सा है, अवतल है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋण चिन्ह की। अब मिरर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस 1/u, u की वैल्यू है -15। 1/f बराबर 1/v प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई तो -15। अब f की वैल्यू है -10, j -15। इस साइड आएंगे तो पक्षांतर होने के कारण इसका साइन पलट जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का 1/v। 15 और 10 का लासा
30 आएगा, 10 का 30 में भाग 3 बार प्लस 15 का 30 में 2 बार, 1/v माइनस के 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1 बचा, 1/30 बराबर 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर 30 एकम 30 और ये माइनस का निशान आ जाएगा। तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा जब वस्तु की पहली दूरी 15 सेंटीमीटर ली। अगर दूसरी दूरी लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो जहाँ 15 है वहाँ 5 कर देंगे और सारा सवाल जो है इस तरीके से लगाया जाएगा, आंसर जो है आपका आ जाएगा। ये दूसरी कंडीशन आपको करनी है, हाँ ठीक ना। और प्रकृति निकालनी थी, आवर्धन भी निकालना था चूँकि, तो अभी थोड़ा सा सवाल और है। आवर्धन m बराबर सूत्र लगाएंगे माइनस के v/u, माइनस के v का मान आ गया 30/u, u का मान आ गया 15, माइनस के v, इसको हल करेंगे, माइनस के माइनस में गुणा, प्लस के 30/15 दूनी 30, m बराबर माइनस के 2, तो प्रतिबिंब जो है माइनस के 2 गुना बनेगा, ठीक ना। और चूंकि माइनस का आया है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आई होप आपको न्यूमेरिक सवाल समझ में आए होंगे, और न्यूमेरिक को हल करने के लिए आप बारंबार प्रयास कीजिए, आपको सवाल आने लगेंगे। आज मिरर का ये टॉपिक समाप्त होता है, आज ये लेसन समाप्त हो गया है। कल चूँकि यह रिफ्लेक्शन में था, अब हम प्रकाश का अपवर्तन कल से डिस्कस करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भी न्यूमेरिक करेंगे। फ्रेंड्स, आपको कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।